हेलो एवरीवन, कैसे हो आईसीएसई क्लास 10th बोर्ड वालों। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए होंगे। जिनका अच्छा गया बहुत अच्छी बातें हैं, कॉन्ग्रेट्स उसके लिए कि आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए। जिनका नहीं गया उनको भी कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो कि आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, क्योंकि एक पेपर आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते। तो यहाँ पे आज हम लोग जानने वाले हैं बच्चों कि क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के रिजल्ट कैसे निकाले जाते हैं, कि अगर आपका एक सब्जेक्ट फेल हो गए और बाकी 5 में पास हो तो कैसे आपका रिजल्ट बनता है, वो मैं आज बताने वाले हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और चलिए बिना लेट किए हुए हम जानते हैं कि आपके टॉप 5 सब्जेक्ट का मार्क्स कैसे जुड़ते हैं, मार्क्स कैसे आते हैं, वो आज हम समझने वाले हैं। तो देखो, ये क्लास 10th के आपका ये एग्ज़ाम का है। कोई बच्चे नेट से मैं डाउनलोड किया हुआ हूँ, ठीक है, कोई नेट से मैं डाउनलोड किया हुआ हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि ये आपका जो दिया हुआ है रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट में हम देखने वाले हैं कि जो यहाँ पे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज भी है, लिटरेचर भी है। इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, इंग्लिश जो होता है कंपलसरी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश जो होता है कंपलसरी होता है, इंग्लिश में कोई ऑप्शन नहीं मिलता। फिर हिंदी, फिर हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स के बना के दिए। फिर मैथ्स दिए हुए हैं। फिर साइंस के तीनों का एवरेज निकाला जाता है। हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स साथ में होते हैं। ज्योग्राफी दोनों को जो मार्क्स आए दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया जाता है। दोनों को जोड़ के 2 से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। इसका जो एवरेज आता है वो मार्क्स यहाँ पे लिखे रहते हैं। समझ आगे बात है। हिंदी में आपको पता चल गया। इंग्लिश का क्या होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का जो होता है दोनों को जोड़ के ऐड करके उसे 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, इसका एवरेज निकाल दिया जाता है। और ये जो है परसेंटेज मार्क्स बोलो या एवरेज मार्क्स यहाँ पे लिखे होते हैं। साइंस का भी उसी तरह क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को तीनों जो आपके नंबर आए हैं उसे ऐड कर दिया जाता है और 3 से डिवाइड करके एवरेज यहाँ पे ले लिया जाता है। मैथमेटिक्स में आप जो लेके आ रहे हो, एक चीज़ और, आपके 80 मार्क्स ये होते हैं यहाँ पे एग्जाम, और 20 मार्क्स आपका स्कूल देता है, यही देते हैं ना। तो दोनों मिला के आपको लाना पड़ता है पासिंग मार्क्स 33। ये नहीं कि आप इसमें पास अलग लाना पड़ेगा, 27 नंबर इसमें लाना होगा और इसमें आपका कितना 7 नंबर लाना पड़ेगा पास होने के लिए। ऐसा नहीं है, आपको दोनों मिला के 33 मार्क्स लाने हैं। आपको तो दोनों मिला के कितना 33 मार्क्स लेके आने हैं एग्जाम में पास होने के लिए। समझ में आ रही बातें, समझ में आ रही बातें। चलते हैं अब आगे की ओर। नेक्स्ट, समझ में आ गई बातें कैसे जुड़ता है टॉप 5 सब्जेक्ट, वो हम समझने वाले हैं। तो ये आपका इंग्लिश कंपलसरी होगा। बाकी कितना बचा है, हिंदी, हिस्ट्री, सिविक्स, ठीक है, ये एसएसटी बोल दो। ये आपका मैथ्स और ये बोल दो साइंस है, और ये फिजिकल एजुकेशन। फिर 5 में आपका जो 4 बेस्ट होंगे ना वो जुड़ेगा। क्या बताना चाह रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं हाउ टू कैलकुलेट रिजल्ट 10th रिजल्ट 2026, यही तो हम निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, आपका कोई सब्जेक्ट का दिया हुआ नंबर, ये आपका जो दिए हुए मार्क्स कुछ इस तरह से। तो ये सब्जेक्ट है भैया आपका, ये मार्क्स है, ये एवरेज मार्क्स है। इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर मिला के क्या बनाया जाता है, इंग्लिश बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, इंग्लिश बनाया जाता है। ये मानो कि इंग्लिश लैंग्वेज में मेरा कितना 90 आया और इंग्लिश लिटरेचर में मेरा 96 आया। दोनों का एवरेज मार्क्स निकाल के दोनों को ऐड कर देना और 2 से डिवाइड कर देना। ये आपका कितना गया 93, और ये आपका कंपलसरी होंगे। ये आपका अगर 33 मार्क्स भी आता ना यहाँ पे, तब भी आपका इंग्लिश ही जुड़ेगा, इंग्लिश ही जुड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश आपका कंपलसरी है। अब बच गए मैथ। मैथ में 98 आया तो मैथ 98 मार्क्स। हिंदी आपका 98 आया, हिंदी 98। अब देखो, हिस्ट्री सिविक्स और आपकी ज्योग्राफी ये मिला के क्या बनाया जाता है, एसएसटी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एसएसटी। ये दोनों क्या क्या होता है कि दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं और जो आता है एवरेज मार्क्स आपका 95 आ जाता है। क्योंकि देखो 96 और 94 कितना हो गया 190, 190 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 95 आ जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री और आपके बायोलॉजी मिला के क्या बनाया जाता है, साइंस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, साइंस बनाए जाते हैं। और ये तीनों को ऐड करके एवरेज निकालोगे तो आपका कितना आएगा 95 आएंगे। फिर नेक्स्ट आपका किसी का फिजिकल एजुकेशन होता है, किसी का कंप्यूटर होता है। मानो कि कंप्यूटर में आपका कितना 80 आ गया, 80 मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं, एवरेज मार्क्स 80 है। अब देखो, इंग्लिश तो कंपलसरी हुआ। अब देखो बाकी 5 सब्जेक्ट, मैथ, हिंदी, एसएसटी, साइंस और कंप्यूटर में जो 4 बेस्ट होगा ना, ये 5 में जो 4 बेस्ट होंगे, 4 बेस्ट मार्क्स वाले जुड़ेंगे। टॉप 4 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे जुड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश आपका कंपलसरी है।
ठीक है, समझ आ गई। ये 4 बेस्ट आपको जोड़ेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 100 नंबर 80 नंबर तो आपके स्कूल वाले एग्जाम में होते हैं और 20 मार्क्स जो होता है इंटरनल होता है। इंटरनल में आपको दोनों मिला के क्या लाना है, 33 नंबर लाना है। दोनों पास होने के लिए दोनों 33 मार्क्स लाने हैं। समझ में आ गई बातें। तो इसका आप देखते हैं टॉप 5 सब्जेक्ट लेते हैं। टॉप 5 सब्जेक्ट आपका इंग्लिश तो कंपलसरी था, मैथ्स थे, साइंस थे, हिंदी था और एसएसटी था। बाकी में तो कंप्यूटर देखोगे तो 80 मार्क्स तक कम थे। अगर मैथ में मानो कि 33 आता और कंप्यूटर में अगर आपका मानो कि 90 आ जा गया तो 90 कंप्यूटर जुड़ जाता भाई, कंप्यूटर जुड़ जाता और मैथ आपका हट जाता, टॉप 5 बनती। समझ आ गई बातें। एक पांचों सब्जेक्ट को जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 479 मार्क्स आ जाएंगे। 479 मार्क्स आ जाएंगे। इसका परसेंटेज जब निकालोगे तो 479/500 टोटल मार्क्स कितना ऑब्टेन हुआ, 479। टोटल मार्क्स कितने के थे, 500 इंटू 100 करोगे तो 95.8% मार्क्स आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। ये 2026 का रिजल्ट इस तरह से ही बनेंगे। और आपको दोनों में पास होने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों मिला के 33 मार्क्स लाना है। 80 मार्क्स आपके एक्सटर्नल और 20 मार्क्स जो है आपका इंटरनल। ये दोनों मिला के आपको 33 मार्क्स लाना है पास होने के लिए। समझ में आ गई बातें। थैंक यू। आपको समझ में आ चुका होगा। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।